तो आइए एक आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या मैं लेता हूँ, चलिए 112 का वर्ग करना है। तो मैंने आपको 2 अंक की संख्याओं का वर्ग करना सिखाया है। उसमें जो नियम का इस्तेमाल हम कर रहे थे वही नियम, वही स्टेप का इस्तेमाल हम इसको भी करेंगे, मगर इसको हमें 2 अंक की संख्या के रूप में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आइए करते हैं वो कैसे करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि इकाई के अंक को और दहाई के अंक को 1 अंक मानता हूँ, वो इकाई का अंक हो जाएगा, और ये जो सैकड़े का स्थान पर अंक है उसको दहाई का अंक मानता हूँ इस संख्या के लिए, क्योंकि ये 3 अंक की है। ठीक है, वही स्टेप इस्तेमाल करूँगा जिसे 2 अंक की संख्या का वर्ग करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले यह हम पता करते थे कि संख्या को वर्ग करूँ तो कितने अंक की संख्या आएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 अंक है, तो उसके वर्ग में या तो 6 अंक आएगा या तो 5 अंक आएगा। तो हम 6 स्थान बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्थान हम बना लिए। ठीक है, आगे चलिए। पहला स्टेप ये कह रहा था कि इकाई के अंक का वर्ग करके उसे पहले स्थान से स्टार्ट करते हुए लिखना होता है। तो इकाई का अंक हमने 12 को माना है, 2 डिजिट है मगर उसको हमने इकाई का अंक मान लिया है। तो 12 का वर्ग करेंगे तो हमारा 144 आएगा। तो 144 का 4 यहाँ लिखूँगा, 4 यहाँ लिखूँगा और 1 यहाँ लिख दूँगा। सही है, क्लियर है। ठीक है, अगला स्टेप होता है कि जितने भी नंबर दिख रहे हैं आपको उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या माना है, 12 को इकाई का अंक मान लिया है, तो 12 एक नंबर हो गया। ठीक है, दूसरा 1 है और तीसरा क्या है, 2 है। तो 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 2 से गुणा कर देंगे तो 24 आएगा। अब 24 मुझे लिखना है। ठीक है, मगर 2 अंक की संख्या का जब वर्ग हम निकाल रहे थे तो उसमें क्या कहता था मैं कि 1 अंक बाद यानी दूसरे स्थान से आपको स्टार्ट करके लिखने के लिए मैं कहता था। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो इकाई का अंक होता था उसमें केवल 1 अंक होता था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक जो हमने माना है उसमें 2 अंक है, तो 2 अंक छोड़ के लिखेंगे। समझ में आ रहा है। वहाँ पर क्या होता था कि इकाई के अंक में केवल 1 अंक था, तो 1 स्थान छोड़ के लिखता था दूसरा स्टेप, याद है। ठीक है, और यहाँ हमने इकाई के अंक में 2 अंक माना है तो 2 स्थान छोड़ के लिखूंगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा, तो 24 मुझे लिखना है तो 4 यहाँ लिखूंगा और 2 यहाँ चला आएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। आगे चलता हूँ मैं। तीसरा स्टेप था कि दहाई के अंक का वर्ग करके लिखना होता था। तो हमने जो दहाई का अंक यहाँ पर लिया है वो 1 है, 1 का वर्ग करके लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आया और हमारे 2 स्थान बाकी है, तो मैं पहले वाले स्थान पे 0 लिखूंगा और दूसरे वाले स्थान पे 1 लिखूंगा। तो 1 में लिख दिया हूँ। ठीक है, और अब इसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ ऐड करेंगे 4 आएगा, यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 2 आया, ये 1 आया। तो 12,544 ही 112 का वर्ग है। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें क्या कहता है कि मुझे 854 का वर्ग करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। इसको मैं इकाई का अंक मानूंगा, इसको दहाई का मानूंगा। ठीक है, और क्योंकि 6 स्थान बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्थान बन गया है। ठीक है, 54 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 54 का स्क्वायर करना मैंने आपको, क्योंकि 54 में 2 अंक है तो 2 अंक का स्क्वायर करना आपको सिखाया है, तो आप उसी तरीके से करेंगे जैसे आपको मैंने सिखाया है। तो मैं 60 तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, 20 दूनी 40 से 41 का 1 हासिल आया 4, 5 25 और 4 29। तो मेरा क्या हुआ कि 54 का स्क्वायर हो गया। देखिए इतना ही टाइम लगता है, जो मैं आपसे कह रहा था कि 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो पहला स्टेप हो गया है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको 54 8 और 2 का गुणा करके आपको लिखना है, और क्योंकि आपने दो अंक को 1 अंक माना है तो 2 स्थान छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करके लिखना है। क्लियर है। तो गुणा कर लीजिए। 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 4 से गुणा कर देंगे तो 16 चौक 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 का 4 यहाँ लिखेंगे, हासिल आया 6, और 16 पंचे 80 और 6 86। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में आपको जो दहाई का अंक है उसका वर्ग करके लिखना होता है, और हमने दहाई का अंक यहाँ पर 8 अभी दिख रहा है तो उसका वर्ग करेंगे और 5वें और 6वें स्थान पे लिखेंगे उससे। ठीक है, तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 28 64 होगा। ठीक है, तो 64 में 6 और 4 होता है, तो 4 में यहाँ लिखूँगा और 6 हमारा 6वें स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 6 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 2 आया और यहाँ 7 आया। तो आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमें 9 से 99 का वर्ग करना है। तो आइए कहिए इसको हम
इकाई का अंक मान लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले 6 स्थान बना लेना है। 6 स्थान बना लिया। पहला स्टेप होता है इकाई के अंक का वर्ग करके लिखना होता है। तो मुझे 99 का वर्ग करके लिखना होगा। ठीक है, आपको 99 का वर्ग करना मैंने सिखाया है, तो आप करके चाहे अलग करके इसमें यहाँ ले आके लिख लीजिए। 81 80 लाए 8 81 162 और 8 170 के 0 80 लाए 17 और 81 और 17 98। ठीक है, तो मेरा 99 का वर्ग हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, जितनी भी डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करके यानी 9 99 और 2 को गुणा करके मुझे 2 स्थान छोड़ के लिखना है, क्योंकि 2 स्थान को मैंने 1 स्थान माना है, तो 2 स्थान छोड़ेंगे, 1 स्थान नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, आइए कर लीजिए। तो 9 से 2 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा और 18 से आप 99 गुणा करेंगे। 18 9 162 होता है, तो 2 लिखेंगे, हासिल आया 16। ठीक है, फिर गुणा करेंगे तो 162 आएगा, फिर 16 जोड़ देंगे उसमें तो 178 आएगा। ठीक है, तो 178 लिख दीजिए। क्लियर है? फिर तीसरा स्टेप होता है कि दहाई के अंक का वर्ग करके आपको लिखना होता है। तो दहाई का अंक हमने यहाँ पर 9 माना है, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, उसको 5वें और 6वें स्थान पे लिखेंगे। तो 81 का 1 यहाँ लिखूँगा और 8 यहाँ लिखूँगा और इन सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया। ठीक है, यहाँ 17 और 1 18 आया, यहाँ 8 1 9 आया और यहाँ 9 आया। क्लियर है? तो 9,98,001 जो है 999 का वर्ग है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।